स्वागत है आप सबका आज की हिंदी की कक्षा में। आशा करती हूँ आपने कक्षा में पार्ट 1 के अंतर्गत कराए गए पाठ को भीष्म साहनी जी की रचना गांधी, नेहरू, यासेर अराफात को बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है। तो आइए फटाफट आज हम इसके प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिए गए कुछ वर्णनात्मक प्रश्नोत्तर यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट हैं। उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट करते हैं तैयारी। लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था? यहाँ पर आपको पता होगा कि हमने भीष्म साहनी जी की रचना के अंतर्गत गांधी जी से उनकी मुलाकात, नेहरू जी से उनकी मुलाकात और यासेर अराफात जी से उनकी मुलाकात के कुछ क्षणों को हमने साझा किया था और उनकी व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताओं को समझा था। तो आइए प्रश्न भी कुछ कुछ उसी पर आधारित हैं। लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था? लेखक सन 1938 के आसपास सेवाग्राम गया था। उन दिनों उनके बड़े भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में रहकर नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। लेखक कुछ दिन अपने भाई के साथ समय बिताने के इरादे से वहां पर गया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का अनुभव किस प्रकार का रहा? जो सुबह की सैर में गांधी जी के साथ जब लेखक चलते थे, बलराज साहनी भी साथ में होते थे, तो उस समय जब उनसे बातचीत होती थी तो उस अनुभव के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि उनको कैसा लगा। लेखक ने जब देखा कि प्रातः 7 बजे आश्रम से गांधी जी अपने साथियों के साथ, जिसमें कि डॉक्टर सुशीला नैयर, निजी सचिव महादेव देसाई, उनके साथ सड़क पर आ रहे थे, तो उन्हें देखकर उनको बहुत खुशी हुई और उनको गांधी जी को जैसा उन्होंने देखा था, चित्रों में देखा था, बिल्कुल हूबहू वैसे ही वो दिखाई दे रहे थे। और सैर के समय कोहाट, रावलपिंडी, जॉन आदि पर चर्चा हुई। गांधी जी के व्यक्तित्व के कुछ पहलू भी सामने आए, जैसे वो तेजी से चलते हैं, धीमे स्वर में हंसते हुए वो बात करते हैं, सहृदयी हैं, सरल उनका व्यक्तित्व है। धूल भरी चप्पलें ये दर्शाती हैं कि उनका कितना सादा सरल जीवन है। आंखों में चमक, सबको समान दृष्टि से देखना और आदर सम्मान का भाव। तो ये थी उनके कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया है, मतलब वहां पर जब वो रह रहे थे तो उन्होंने किन किन लोगों से वो रूबरू हुए। लेखक ने सेवाग्राम में डॉक्टर सुशीला नैयर, महादेव देसाई, जापानी भिक्षु पृथ्वीराज सिंह आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मीराबेन, राजेंद्र बाबू इत्यादि के आने का जिक्र किया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस तरह का था? यहाँ पे जो रोगी बालक था, जो कि बार बार चिल्ला रहा था, बापू को बुलाओ मैं मर जाऊंगा, तो यहाँ पर उनके साथ किस तरह से जो गांधी जी हैं उनका व्यवहार रहा है उसके बारे में चर्चा है। तो वहां पर वो बहुत ही वात्सल्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण उनका व्यवहार था। बालक की तकलीफ को सुनकर गांधी जी मीटिंग छोड़कर आए और उन्हें देखते ही समझ गए थे कि उसने ज्यादा ईख पी ली है और उसके फूले हुए पेट पर उन्होंने हाथ फेरा, उसको सहारा देकर उठाया और मुंह में उंगली करके कै करने को, उल्टी करने को उन्होंने कहा। जब उसका पेट हल्का हुआ तो चुपचाप उन्होंने लेट जाने को कहा। फिर आश्रमवासी को हिदायत देकर वो मुस्कुराते हुए चले गए और उनको जरा भी क्षोभ नहीं था। उनके भाव बिल्कुल सामान्य थे और वो साधारणतः अपने आराम से वो अपना कार्य प्रणाली की तरफ वो चले गए थे। आगे बढ़ते हैं। गांधी कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी के स्वागत किस प्रकार से किया था? जब नेहरू जी थे वहां पे शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 7वें पुल से अमीराक दल तक गांव में उनकी किनकी नेहरू जी की शोभा यात्रा देखने को मिली, जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम्य साहस के साथ नेहरू जी का स्वागत कर रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं स्पष्ट होती हैं? इस पाठ का उद्देश्य ही ये है कि भीष्म साहनी और उनके 3 महान व्यक्तित्व के साथ जो मुलाकात हुई है, उनकी घटनाएं जो आपके सामने दृष्टिगोचर की गई हैं, उसके आधार पर आपको उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को पहचानना है, समझना है और बताना है। तो यहाँ पर अखबार वाली जो घटना थी नेहरू जी के साथ, उसमें उनके व्यक्तित्व की कौन सी झलक स्पष्ट हुई है? नेहरू जी का अखबार को देखकर एक और चुपचाप खड़े हो जाना, कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद यह कहना, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नजर देख सकता हूं? उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, ना ही उनको डांटा फटकारा और बड़े शांत स्वभाव के साथ वो खड़े रहे। इस व्यवहार से नेहरू जी के व्यक्तित्व की शालीनता,
शिष्टता और छोटों के प्रति आदर का भाव और धैर्य रखने की विशेषता प्रकट होती है। आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण है और समर्थन भरा क्यों रहता था? साम्राज्यवादी शक्तियां कई देशों पर अन्याय कर रही थी। साम्राज्यवादी शक्तियों से तात्पर्य है जो ताकतवर शक्तियां होती हैं, जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो दूसरे राज्यों पर, देशों पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करती हैं, जोर जबरदस्ती करती हैं, तो वो अन्याय करती हैं। तो कह रहे हैं कि साम्राज्यवादी शक्तियां कई देशों पर अन्याय कर रही थी और उन्हें अपने अधीन करना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे कि अंग्रेजों ने भारत पर किया है। भारत स्वयं फिलिस्तीन की तरह ही साम्राज्यवादी शक्तियों का शिकार था। इसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के साथ वो सहानुभूति रखते थे। इसी संघर्ष में वो यासेर अराफात ने गांधी जी को अपना आदर्श माना है कि जिस तरह से गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आंदोलन के आधार पर शांतिपूर्वक जो है अपना अधिकार प्राप्त करने की कोशिश में वो लगे हुए थे, ठीक उसी प्रकार के मार्गदर्शन वो जो है यासेर अराफात गांधी जी से चाहते थे। तो इसीलिए वो उनको अपना आदर्श मानते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अराफात के अतिथि प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं जिनके आधार पर उनके आतिथ्य प्रेम के दर्शन होते हैं, हम रूबरू होते हैं। तो पहले तो अराफात जो है वो स्वयं फल छील छील कर उन्हें खिला रहे थे और अराफात ने स्वयं उनके लिए चाय भी बनाई। और लेखक जब हाथ धोने के लिए गुसलखाने की तरफ गए थे तो अराफात जो थे वो तौलिया लेकर गुसलखाने के बाहर खड़े थे उनकी आवभगत के लिए। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिनसे उनका आतिथ्य प्रेम झलकता है। आगे बढ़ते हैं। अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने कि आपके लिए? इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। मतलब गांधी जी से वो इतने ज्यादा प्रभावित थे, भीष्म साहनी के ऐसा कहते ही उन्होंने उनको टोका और कहा वो सिर्फ आपके ही नेता नहीं है, वो हमारे लिए भी उतने ही आदरणीय हैं और हम भी उन्हें नेता का ही दर्जा देते हैं और सम्माननीय स्थान पर रखते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इस कथन से पता चलता है कि गांधी जी केवल भारत के ही नेता नहीं थे, बल्कि वे उस हर व्यक्ति और देश के नेता थे जो अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी की सहानुभूति फिलिस्तीन के प्रति थी। वे फिलिस्तीन की समस्याओं को सुलझाना चाहते थे क्योंकि फिलिस्तीन जो है वो साम्राज्यवादी शक्तियों का शिकार हो गया था। वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करते थे और अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण उन्हें समस्त विश्व में लोकप्रियता प्राप्त थी। तो ये कुछ प्रश्न जो आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत हैं उनके उत्तर हमने जान लिए हैं। अब हम चर्चा करेंगे पाठ के अंतर्गत जो आप गांधी जी से, नेहरू जी से और यासेर अराफात से जो भीष्म साहनी की मुलाकात हुई है उसके अंतर्गत उनकी जो व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं, जो समय समय पर हमने चर्चा भी की है पाठ पढ़ते दौरान भी, और अभी हमने जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर थे उनके अंतर्गत भी इनको समझा है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में एक नजर में क्विक व्यू आपके सामने मैंने रख दिया है। तो गांधी जी की कौन से विशेषताएं इस पाठ के अंतर्गत देखने को मिली है? सरल स्वभाव, दयालु, सहृदयी, जनसाधारण की तरह ही उनका रहन सहन, सत्य अहिंसा के समर्थक, वसुधैव कुटुंबकम की भावना और व्यापक दृष्टिकोण। पंडित नेहरू की जो विचारधाराएं थी वो थी धर्म के प्रति विचारों में उदारता, सभी को ईश्वर की आराधना करने का समान अधिकार, धर्म के प्रति संकीर्ण मानसिकता के वो विरोधी रहे हैं, सभी के लिए सम्मान की भावना, नरमी से पेश आना, बड़प्पन और विनम्र स्वभाव। और यासेर अराफात की कुछ विशेषताएं हैं उनके व्यक्तित्व की: अन्याय के विरोधी, सत्य अहिंसा के समर्थक, आतिथ्य प्रेम, भारतीय नेताओं के प्रति सम्मान, साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये के सख्त विरोधी और गांधी जी के प्रति उनका विशेष आदर। आगे बढ़ते हैं आपके पाठ के अंतर्गत बनने वाले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की तरफ। तो फटाफट मैं प्रश्न पढ़ती जाती हूं और आप मेरे साथ साथ उनके आंसर देते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात पाठ के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी। गांधी, नेहरू, यासेर अराफात संस्मरण कहां से लिया गया है? आज के अतीत आत्मकथा का एक अंश है। नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के पद पर कौन कार्यरत थे? लेखक के बड़े भाई बलराज। लेखक भीष्म साहनी की मुलाकात गांधी जी से कहां हुई? सेवाग्राम में। वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम तक की दूरी कितनी थी? 5 मील। लेखक ने वर्धा से सेवाग्राम तक की दूरी कैसे तय की? इक्के से, यानी कि तांगे से। लेखक सेवाग्राम क्यों गया था? अपने भाई बलराज से मिलने के लिए। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? सन 1938 में। लेखक सेवाग्राम कब पहुंचा? देर रात।
लेखक सेवाग्राम में कितने समय तक रहे थे? लगभग 3 सप्ताह। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई। सुबह की सैर के दौरान गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में से लेखक ने किन किन को पहचान लिया? डॉक्टर सुशीला नैयर और महादेव देसाई। अच्छा, इसे भी घेर लिया। यह वाक्य किसने किसके लिए कहा? यह वाक्य कहा था गांधी जी ने और भीष्म साहनी के लिए कहा था। गांधी जी ने सुबह की सैर के दौरान बताया कि वो कोहाट से रावलपिंडी गए थे। लेखक को कस्तूरबा गांधी की छवि कैसी लगी? अपनी मां की तरह। मिस्टर जॉन कौन थे? मुस्लिम सज्जन और जाने माने बैरिस्टर। रोगी बालक के प्रति लेखक का व्यवहार कैसा था? वात्सल्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण। लेखक को सेवाग्राम में रहते हुए कौन कौन से देशभक्त देखने को मिले? पृथ्वीराज सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान और राजेंद्र बाबू। गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा कौन करता था? जापानी भिक्षु अपने चिवर वस्त्रों में। जापानी भिक्षु आश्रम की प्रदक्षिणा करते वक्त क्या बजाया करता था? गांग। रोगी बालक के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? अधिक ईख पीने के कारण। रोगी बालक को गांधी जी ने क्या हिदायत दी थी? कि मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने को उन्होंने बोला। दिक से क्या तात्पर्य है? टीबी, तपेदिक। रोगी बालक की आयु क्या थी? लगभग 15 वर्ष। गांधी जी नियमित रूप से किसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते थे? दिक के मरीज के बारे में। और उन दोनों का वार्तालाप किस भाषा में होता था? बताइए। गुजराती भाषा में। पृथ्वीराज सिंह आजाद, मीराबाई और अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू से लेखक भीष्म साहनी की मुलाकात कहां पर हुई थी? सेवाग्राम में। यह पंक्तियां किसके बारे में कही गई हैं? वह पालथी मारे बैठी रहती और मुझे यानी कि भीष्म साहनी को अपनी मां की तरह लगती थी। कस्तूरबा गांधी। सन 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? हरिपुरा। पंडित नेहरू से जो मुलाकात हुई थी उससे कुछ प्रश्न यहां पर बनते हैं। उनका जो कश्मीर की यात्रा थी उनका स्वागत किसने किया था? शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में उनका स्वागत हुआ था। पंडित नेहरू से भीष्म साहनी की मुलाकात किस समय हुई? सन 1938 के आसपास, जब नेहरू जी कश्मीर यात्रा पर आए। खाने की मेज पर धर्म की बात चलने पर किस किस के बीच में बहस छिड़ गई थी? रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। नेहरू जी ने फ्रांस में किस विख्यात लेखक की कहानी सुनाई थी? अनातोले फ्रांस। बाजीगर ने माता मरियम को उपहार स्वरूप क्या भेंट किया? अपना करतब। किस नदी पर नेहरू जी की शोभा यात्रा निकाली गई थी? झेलम नदी पर। लेखक अपने फुफेरे भाई के बंगले पर क्यों गए? नेहरू जी की देखभाल में अपने फुफेरे भाई के हाथ बटाने के लिए। नेहरू जी की शोभा यात्रा किस चीज में निकाली गई थी? नाव पर। अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं स्पष्ट होती हैं? मृदुभाषी हैं वो, सहनशील थे, व्यवहार कुशल और उदार। उस रोज खाने की मेज पर कौन कौन बैठे हुए थे? रामेश्वरी नेहरू, उनके पति शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खां। अब भीष्म साहनी की जो यासेर अराफात से मुलाकात है उसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भीष्म साहनी किस संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय थे? एफ्रो एशियाई संघ। भारत के प्रतिनिधि मंडल में कौन थे? सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालूराव, अब्दुल बिस्मिल्ला। लोटस पत्रिका का संपादकीय कार्यालय कहाँ था? ट्यूनिस। लोटस पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? फैज अहमद फैज। फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम, राजधानी, जो मुख्य कार्यालय था वो कहाँ था? ट्यूनिस। वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। यासेर अराफात द्वारा ये शब्द किनके लिए कहे गए थे? गांधी जी के लिए। लेखक और उनकी पत्नी को सदर मुकाम में आमंत्रित करने के लिए कौन आए थे? लोटस पत्रिका के तत्कालीन संपादक। लेखक परिवार के किस सदस्य के साथ एफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में वो गए थे? अपनी पत्नी के साथ। फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार किसके नेतृत्व में काम कर रही थी? यासेर अराफात। तो यहाँ पर आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी हर बारीकी को आपने समझ लिया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर से आपसे मुलाकात होगी।